हेलो सभी को नमस्ते। और आज बात करने वाले हैं हम सूर्य के बारे में। देखो चार्ट में जो सूर्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। ठीक है, ना बृहस्पति, ना शुक्र, ना शनि। सूर्य इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट योर चार्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है सूर्य। ठीक है, चंद्रमा से भी इम्पोर्टेंट, दूसरे नंबर पे चंद्रमा आता है। ठीक है, कुंडली के बुरे से बुरे आपके जो दोष होते हैं, बुरी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बुराइयां होती हैं, ठीक है, उनको सूर्य दूर करता है। सूर्य का जो ताप है वो हर किसी से जलता नहीं है। ठीक है, इसलिए जब कोई ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका खुद का जो प्रकाश है वो जो है सूर्य के सामने फीका पड़ जाता है। समझ रहे हो? तो सूर्य इतना इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। और कुंडली में सूर्य कमजोर होता है गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा जो है। सूर्य जब कुंडली में खराब रहता है तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को। ठीक है, और देखो इसका दूसरा जो है पक्ष ये भी है कि अगर सूर्य बहुत अच्छा है किसी व्यक्ति का तो वो अपना इंडिविजुअल कुछ भी रन कर सकता है। समझ रहे हो? जिसका वो मालिक खुद होता है। सूर्य क्या होता है? सूर्य जो है पावर है, स्टेटस है कि भाई आप कहीं बैठ गए और आपने बोला ये काम इस तरीके से होगा। ठीक है, और मैं इस काम को इसी तरीके से करना चाहता हूँ। ठीक है, आप कोई ऑफिसर हो या कुछ भी हो। ठीक है, या फिर अपना खुद का जो है इंडिविजुअल कुछ भी रन करते हो, स्कूल रन करते हो, कॉलेज रन करते हो, कुछ भी आप इंडिविजुअल रन करते हो, आपका सूर्य बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बात आप याद रख के चलिए। ठीक है, अब देखो मान लो कि मेरे को अपना जो है लगन कुंडली नहीं पता है ना। आपकी वाइफ का चार्ट आपको पता है। ठीक है, आपके वाइफ का चार्ट में आप देखिए सेवेंथ हाउस की क्या स्थिति है, फिफ्थ हाउस की क्या स्थिति है, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है उससे 11 जो है घर आगे वो आपका पांचवा घर पड़ता है। तो फीमेल के चार्ट में फिफ्थ हाउस जो है बच्चे का भी होता है, और फिफ्थ हाउस जो है आपका जो हस्बैंड होता है उसकी जो है उससे आपको कितना जो है लाभ होगा जीवन में, या कितनी जो है इनकम होगी उसकी, उसका भी है वो। ठीक है, एट्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस दोनों को भाव, और आठवां भाव जो है वो कितना मजबूत है, क्योंकि आठवां भाव आपका जो है सेवंथ हाउस से सेकंड पड़ता है, और पंचम भाव जो है सेवंथ से 11th पड़ता है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है फीमेल के चार्ट में अगर हस्बैंड की पोजीशन आपको देखनी है तो। ठीक है, ये देखो सूर्य को समझो। देखो सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको प्रकाश ही चाहिए फिर। ठीक है, और कोई अल्टरनेट नहीं होता है। ठीक है, आपको ये लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, इसमें भी सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, पूरा जो हम धरती पे रह रहे हैं पूरा का पूरा जो है वहाँ पे जितना भी प्रकाश है वो सब सूर्य की देन है। ठीक है, सूर्य की देन है, और सूर्य बहुत इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कुंडली में भी सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सूर्य जो है कुंडली में पिता का कारक है कि आपका फादर जो है कैसे होंगे, पिता का नेचर कैसा होगा, और ओवरऑल जो है कैसा आपके साथ में बिहेव रहेगा पिता का, चाइल्ड और जो बच्चे का जो है रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, फादर 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 चाइल्ड रिलेशन कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेशंस रहेंगे, ये जो है आपका सूर्य जो है बता देता है। काफ़ी हद तक जो है सूर्य से सारी चीज़ें पता चल जाती है। 9,000 सूर्य दोनों को आप देख लीजिए, आपके पिता की जो हरकतें हैं, पिता का जो भी है वो सब कुछ आपको 9,000 सूर्य से पता चल जाएगा। इसलिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पिता का साया नहीं होता है या पिता नहीं होता है, तो आप देखिए उनके जीवन में कितना संघर्ष होता है ना? उनकी जो माता है वो कितने जो है परिश्रम से उनको पालती है, कितने परिश्रम से उनको बड़ा करती है, समझ रहे हो आप? तो सूर्य इतना इम्पोर्टेंट है कि सूर्य अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो है पिता का साया नहीं है, या पिता का सुख नहीं है, या पिता से वो सपोर्ट नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब सूर्य जो है कुंडली में मजबूत नहीं होगा। ये बात आप याद रखिए, है ना? दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूर्य का कोई अल्टरनेट नहीं है। सूर्य को मजबूत करने की हमेशा कोशिश करिए। ठीक है, कोई से भी भाव का स्वामी हो सूर्य, आपका 6th का हो, 8th का हो, 12th का हो, जिस भी भाव का स्वामी हो, बट उसको स्ट्रेंथ जरूरी है, क्योंकि अगर सूर्य स्ट्रेंथ में है तो आपको फायदे हैं बहुत सारे उससे, क्योंकि आपको जो सूर्य है वो आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है ना? अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है आपके पास में, कॉन्फिडेंस लेवल की हमेशा जो है कमी रहेगी। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा जो है आप कम रहेगा, सेल्फ डाउट हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, खुद पे जो है हमेशा डाउट करोगे, खुद की कैपेबिलिटी पे हमेशा डाउट करोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट जिसका सूर्य मजबूत होता है वो कहता है मैं ना अकेला बैठा हूँ। ठीक है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है काम करने को, बट मैं कुछ कर लूँगा। ठीक है, मैं कुछ कर लूँगा, और अभी ठीक है मैंने नहीं सोचा है, बट मैं विदिन 2 आवर्स में जो है प्लानिंग कर लूँगा, चीज़ों को सोच लूँगा कि मेरे को किस तरीके से जो है आगे जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सूर्य इतना क्लियर होता है, अगर सूर्य बहुत अच्छा होता है किसी इंसान का, तो इंसान इतना क्लियर होता है कि
और वो चीज़ों को सोच लेता है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेता है ना? तो इतना इम्पोर्टेंट है सूर्य, समझ रहे हो? कि सूर्य वो इनसाइट देता है आपको। सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है सूर्य, ठीक है? आत्म कारक जो है, नेचुरल आत्म कारक है सूर्य, ठीक है? आपके काल पे उसकी कुंडली का नेचुरल आत्म कारक है, पंचम भाव का स्वामी है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, समझ रहे हो? दादा का जो है 5वां घर होता है, बच्चे का जो है 5वां घर होता है, ठीक है? तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना? और सूर्य को इग्नोर अगर आप करते हो चार्ट में और पूरा चार्ट आपने देख लिया, सूर्य को इग्नोर कर दिया, तो ये बहुत बड़ी जो है गुस्ताखी है एक तरीके से, समझ रहे हो? आपको बिना सूर्य का जो है बल देखे हुए चार्ट नहीं देखना है, ठीक है? क्योंकि आप एक बात समझिए कि जब आपका जो है यश ही नहीं होगा, कीर्ति ही नहीं होगी, नाम ही नहीं होगा, तो फिर जियोगे कैसे? समझ रहे हो? वो पावर, वो स्टेटस, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो चलोगे कैसे? 2 लोगों में बैठोगे कैसे? बात कैसे करोगे? समझ रहे हो? कैमरे के सामने आओगे कैसे? समझो उस बात को कि सूर्य बहुत मजबूत होना चाहिए इसके लिए, ठीक है?